अलीना प्लीज समझो मेरी बात को। तुमने मुश्किल में फंसा दिया मुझे। अलीना, कोई चारा नहीं था सच बताने के सिवा उसे। अलीना, मैं अगर उससे अपनी फीलिंग्स ना बताता तो वो इमोशनल ना होती और अली को बता देती। तुमने जो किया है मैं उसके लिए तुम्हें माफ नहीं करूंगी फरहाद। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया है। नूर पे मुझे पूरा भरोसा है। मत घबराओ अलीना, किसी को कुछ नहीं बताएगी। मैंने उसकी आंखों में देखा है। दफा हो जाओ। तुम्हारी इसके कमरे में आने की जरूरत कैसे हुई? अलीना, तुमने मुझे कहा था ना कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है और मैंने वो साबित भी किया। तो प्लीज एक बार फिर मुझ पर भरोसा कर लो। नूर ने जो देखा है उससे सिर्फ तुम्हें फायदा होगा और किसी को भी नहीं। मैं कसम खाता हूँ कि इससे तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। और आज जो गलती मुझसे हुई उसका इजाला करने के लिए मैं तैयार हूँ। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। अम्मी, वो ये। खामोश, कोई वजाहत नहीं चाहिए मुझे। अम्मी। बैठ जाओ अलीना। कुछ अरसे के लिए सब बंद करो अलीना। कितना अरसा अभी मुझे नहीं मालूम। अभी ये देखना है कि फरहाद ने जो कहा वो कितना सही है। देखते हैं वो जो बड़े बड़े दावे करके गया है उसके ये दावे कितने सही साबित होते हैं। सब उसी के हाथ है। अम्मी, आप ठीक हो गई? जी मेरी जान, आपकी अम्मी ठीक हो गई। अल्लाह सेहत दे अलीना साहबा। क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? नहीं, कुछ नहीं, बस पैनिक अटैक था। अलीना सही है नूर, पूछने के लिए थैंक्स। चलो खाना खाते हैं। क्या हम बात कर सकते हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? मेरी वजह से परेशान हो रहे हैं आप? आपकी मोहब्बत का किसी को नहीं बताऊंगी। आप घबराए मत, रिलैक्स हो जाए। मैं अलीना के लिए परेशान हो रहा हूँ। यही पूछना था मुझे आपसे। अलीना साहिबा से बात की आपने? क्या तुम मजाक कर रही हो मुझसे? मैंने कुछ पूछा आपसे। मैं ये बात करके उसे शर्मिंदा नहीं करूंगा नूर, हरगिज नहीं। अगर उसे पता चला कि मैंने देखा है तो उसकी दुश्मनी मेरे साथ और बढ़ जाएगी। इसीलिए जानना चाहती हूँ मैं। तुम्हें लगता है कि अलीना तुम्हारी दुश्मन है? मुझे उम्मीद है कि अगर मैं अलीना के हवाले से कुछ भी कहूँ तो आप नाराज नहीं होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मगर मैंने उसे बता दिया। क्या ऐसा लगता है तुम्हें? मोहब्बत इंसान को बहुत कुछ करने पर मजबूर कर देती है। इस वजह से तो तुम्हें मुझ पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए नूर। इसलिए कि जो किसी से प्यार करते हैं किसी और को धोखा नहीं देते वो। नूर, तुम मुझे नहीं जानती हो क्या? जो यहाँ चल रहा है ऐसे ही चलता रहे, ऐसा नहीं चाहता मैं। क्या तुम्हारी सारी परेशानियों में मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया? मेरी बात आप समझ नहीं पा रहे। नूर, भरोसा रखो प्लीज। मेरे अलावा सारी दुनिया में कोई नहीं जो ये चाहता हो कि तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी नॉर्मल हो जाए। समझो नूर, मुझे बहुत थोड़ी सी उम्मीद है अलीना को पाने की, और उसी उम्मीद पर जिंदा हूं मैं। फैमिली में एक बहुत अहम किरदार रखती है। अपने शौहर और बच्चों को और उसके घर वालों को टीवी पे आ रही एक है। साथ जोड़े रखती है। ये औरत ही है जो हर तरह की तकलीफ बर्दाश्त करती है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं
हारती हर मुश्किलात का सामना बआसानी कर जाती है। चाहे हालात जैसे भी हों, कभी पीछे नहीं हटती। घर की जिम्मेदारियों से लेकर ऑफिस के कामकाज तक औरत एक मजबूत चट्टान की तरह हमेशा खड़ी रहती है। हर कदम पे अपने शौहर का साथ उसने देती बताया है। था कि उसके पेट में तकिया बंधा हुआ है। हमें औरत की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करना चाहिए। चलता हूँ, कुछ काम करना है। क्या है? किस लिए बुलाया है? नूर से बात हुई थी, उसे लगता है कि मैंने तुम्हें बता दिया। नागिन। उसे शक है लेकिन वो मुझ पर भरोसा करती है। उसका भरोसा जीतना जरूरी है। मैं ये कह रहा था कि सुनो, गलती की है तुमने। मेरी बेटी को उसके रहमो करम पे छोड़ दिया। अब गलती करने की बारी उसकी है। उसके साथ वही गलती करो जो इसके साथ की फरहात। गलती करने का बदला गलती करवा के लिया जाता है। अली, इसे क्या हो गया? इन्होंने तो हमारा रास्ता रोक लिया। ऐसा लगता है मुझे अली ड्रॉप कर देगा। आप लोग चले जाएं। ये तो बहुत रोमांटिक है। क्या हुआ अली? सीट बेल्ट बांधो। मजबूर किया है मुझे तुमने। हम भी चलते हैं। अली, क्या हुआ? ऐसे क्यों ड्राइव कर रहे थे? मजबूर हो गया हूं मैं। मजबूर करने वाली भी तुम ही हो मुझे। क्यों मजबूर करूंगी मैं? ऐसा क्या कर दिया मैंने? थक चुका हूं मैं नूर। अब सुनो तुम, अपनी बीवी के किसी और के साथ पोस्टर्स देखता हूँ। टीवी ऑन करो तो अपनी बीवी को किसी और के साथ देखकर थक चुका हूँ मैं। वो कमर्शियल जब कल रात को मैंने देखा तो मुझे सिर्फ एक ही चीज याद आई, हमारा खोया हुआ बच्चा। मुझे सिर्फ वो दुख याद आया जो उसको खोने के बाद उठाया मैंने। खामोश हो जाओ, आगे कुछ नहीं कहना। उस बच्चे की बात करके मुझे इमोशनल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं जिसको मुझसे छुपा कर रखा था तुमने। मैं तुम्हें क्यों इमोशनल करूंगी? अब मुझे समझ में आया तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। कल रात जब मैंने वो कमर्शियल देखा तो मैं तुम्हें मैसेज करने वाली थी, फिर तुम्हारा सोचकर मैं रुक गई क्योंकि तुम्हें ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि अपने बलबूते पर कैसे मैं कुछ बन गई हूँ। अच्छा, तो ये बात है। तुम्हें ऐसा लगता है ये घटिया सोच मुबारक हो, मगर हो तुम कुछ नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम एक बहुत बड़ी मॉडल बन गई हो। ऐसा ही है, जितने चाहे कमर्शियल कर लो लेकिन तुम एक छोटी मॉडल ही रहोगी, इसके अलावा और कुछ नहीं, याद रखना। तो तुम मुझे क्या बनाना चाहते हो अली? हाँ, तुम्हारे बारे में सोचूं और तुम्हारा इंतजार करूं सारा दिन बैठकर, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारी एक्स वाइफ करती है। क्या यही चाहते हो तुम मुझसे भी? हाँ, इसी का इंतजार था। अलीना अलीना अलीना, जल्दी हो तुम मुझसे। मुझे अच्छी तरह अंदाजा है तुम्हारे दिल में हसद है। जानते हो कि तुम किस चीज से बहुत थक गए हो अली? उसको और मुझे हर वक्त कंपेयर करके। पागल बनने की जरूरत नहीं है नूर, हद हो चुकी है। यकीन करो, हद हो गई। ऐसा तो लगेगा तुम्हें अली, क्योंकि अलीना नहीं हूँ मैं। अगर मैं तुम्हारे प्यार और वक्त के लिए हर वक्त तरसती रहूं तब भी वो हरगिज नहीं बनूंगी जो तुम बनाना चाहते हो। बहुत हो गया, गाड़ी में बैठो। और याद रखना, ये बात अभी खत्म नहीं हुई है। मेरे लिए भी खत्म नहीं हुई। अरे वाकई, तुम अगर खत्म कर दो तब भी हैरत नहीं है। मेरी बात सुनो, अगर इस मूड के साथ मुझे ड्रॉप करने का सोचा है तो मेरे पास अपने पैर है, मैं खुद चली जाऊंगी, थैंक यू। और अगर मेरा साथ चाहते हो तो मुझे इज्जत देनी होगी। तुमसे प्यार जरूर करती हूँ लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी मैं। हाँ, अब क्या कहूँ मैं। मैंने सिर्फ ये इंसानियत की वजह से कहा था।
जाहिर है तुम जंगल में खड़ी तो हो अपने पैरों के ऊपर, मगर तुम्हारे ये पाँव कहीं कोई जानवर आकर खा ना जाए, इसलिए बस बाद में जो भी हो मुझे मत कहना। हाँ हाँ, कुछ नहीं कहूंगी। सब समझ आ रहा है कि क्या कर रहे हो मेरे साथ, क्योंकि तुम मेरे काम से बहुत हसद करते हो। बात सुन रहे हो मेरी? चले जाओ, किसी की जरूरत नहीं है मुझे। चले जाओ। जरा परवाह नहीं इसको। हाँ हाँ, चले जाओ, खुद चली जाऊंगी मैं। हेलो, गुजान फार्म के पास एक टैक्सी चाहिए मुझे फौरन। जी जी, वहीं पर जहाँ पर जंगल है। जी हाँ वही, वो जो सीधी सड़क है ना, उसके लेफ्ट पर आकर मिल जाऊंगी मैं। उफ, उफ। अलीना, तुम नाराज हो मुझसे? चलो मर्द, जल्दी। गोल क्यों नहीं कर रहे बेटा? गोल! शाबाश। देखें कोई आ रहा है बाबा। किसी मेहमान को आना था क्या? आपने बुलाया था क्या किसी को? नहीं तो मैंने भी किसी को नहीं बुलाया। हाँ, नूर आंटी! नूर आंटी आई है। आपने नई कार ली है? हाँ बिल्कुल। वाओ, ये काफी अच्छी है। तुमने देखा अली, उसने कार खरीद ली है। पसंद आई तुम्हें? हाँ मुझे पसंद आई, बहुत अच्छी है ये। अलीना, बाबा बाबा, देखे नूर आंटी ने नई कार खरीदी है। आप मुझे सैर पे ले जाएंगी नूर आंटी? बिल्कुल मेरी जान। वाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है, बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया अली साहब, आप ही के शोरूम से ली है, मुझे यही पसंद आई। चलो मर्द, जाओ खिलो जाके। मगर मैं तो सैर। जल्दी। अब मैंने क्या कर दिया? ये क्या किया? मैं उसे राइट पर ले जा रही थी। क्या मेरा मजाक उड़ा रही हो तुम? आपको क्यों लगता है कि आपका मजाक उड़ाऊंगी? इसलिए कि आपके शोरूम से खरीदी है, या फिर मैंने आपसे कंसेशन नहीं लिया? मैं तो ये तक नहीं जानता था कि तुम्हें गाड़ी चलानी आती है नूर। नूर, हम सबको तुमने सरप्राइज कर दिया है। आप सब इतने हैरान क्यों हैं? मैंने काम किया, पैसे कमाए, कार खरीद ली। हाँ, आप लोग ये नहीं जानते होंगे कि मैं ड्राइव भी कर लेती हूँ। हमें कैसे पता चलता कि तुम्हें ड्राइविंग आती है? हद हो गई। अगर ये हमें बता देती तो हम इसे अपने शोरूम से डिस्काउंट पर ऐसी ही कार दिलवा देते ना। सही कहा ना मैंने अली? सुनो, ये हमारे शोरूम से ही खरीदी है गाड़ी इसने। ये तो बहुत गलत बात है वैसे नूर। अब चाहे कुछ भी हो, लेकिन डिस्काउंट तुम्हें लेना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। मगर अच्छा बस अलीना, तैयारी करो, हम सुबह निकल जाएंगे। कहाँ? वेकेशंस पे? बिल्कुल, वेकेशंस पे जा रहे हैं हम लोग। मैं मर्द का सामान पैक कर देती हूँ जाके। नहीं नहीं, जहमत होगी तुम्हें, सिर्फ हम दोनों जा रहे हैं। मैं और मेरा शौहर, बस हम दोनों जा रहे हैं। ऐसा ही है। खैर, गाड़ी बहुत ध्यान से चलाना। चलो। तुम नहीं जाओगे, अलीना के साथ तुम कहीं नहीं जाओगे।
तुमने पहले दिन जैसी कोई चीज रही नहीं है, मेरी बात याद रखना। जानती हो ना, तुमने अपने झूठे ख्वाबों के चक्कर में खुद को कहीं खो दिया है। बहुत अच्छे, मैंने खो दिया है। और तुम्हारा क्या? हाँ, अपने शौहर को बताए बगैर अपने पैसों से कार खरीद लेना कोई शर्म की बात है? मुझसे कह रहे हो ये कि मैंने खुद को खो दिया है? बात को घुमाओ मत। अपनी कमाई से और 10 कारें खरीदो, लेकिन ये कार खरीद के मेरी बेइज्जती की है तुमने। मुझे यहाँ तक लाने वाले तुम हो अली। अच्छा, तो ऐसा है? जो कुछ कर रही हो इसके बाद भी ये जुमला कह रही हो? तुम मेरी आंखों के सामने उस अलीना को वेकेशंस पर ले जाने की बात कर रहे हो। ठीक है, मैं समझ गई तुम मुझसे हसद करते हो। मुझे भी यहाँ तक लाने वाली तुम ही हो नूर। तुम नहीं जाओगे, अलीना को वेकेशंस पर लेकर नहीं जाओगे। बहुत बेशर्म है वो। नूर कोई आला किस्म की बेहया औरत है। उसे हमारी वेकेशंस पे जाने का सुन के दौरा पड़ा है, पागल हो गई है। अली एक मर्द है, मैं जानती हूँ मेरा शौहर एक मर्द है। वो उससे साफ साफ क्यों नहीं कह देता कि मुझसे और मेरी बीवी से दूर रहो? अलीना प्लीज इजी हो जाओ, इतना गुस्सा मत करो। मैं अली की बीवी हूँ फरहाद, बीवी हूँ उसकी। वो होती कौन है जो मेरे शौहर को बुलाकर हमारे वेकेशंस पे जाने का जवाब मांग रही है? वो अली से नीचे जवाब मांग रही है और मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। मैं क्यों बैठूं यहाँ पर? यहाँ बैठकर मैं इस बात का इंतजार करूँ कि वो मेरे शौहर से बात कर ले तो अली वापस आए। अलीना रुको, क्या कर रही हो ये? मत रोको, समझती हूँ मैं कुछ नहीं करूँगी। फरहाद तुम मेरे पीछे मत आना, मैं उनकी बातें सुनूंगी कि मेरा शौहर मेरे लिए क्या स्टैंड लेता है और उस औरत से कहता है कि अपनी बीवी के साथ मैं खड़ा हूँ। ये सुनना है मुझे, इतनी सी बात है। क्या कर रही हो अलीना? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते और अलीना के लिए तो हरगिज नहीं कर सकते। मैंने जितना बर्दाश्त करना था तुम्हें कर लिया है। क्या करोगे अली? कार खरीदे पे अलीना को वेकेशंस पर ले जा रहे हो। इसके बाद और रह ही क्या जाता है, बताओ ना। पता है, मुझे लगा था तुमने ये जानबूझकर नहीं किया है, लेकिन अब मुझे अच्छी तरह अंदाजा हो रहा है कि तुम ये जो भी कर रही हो सिर्फ मुझे जलाने के लिए। मुझे कह रहे हो ये? तुम भी तो बताओ जरा, अलीना को वेकेशंस पर कौन ले जा रहा है? और सिर्फ तुम दोनों ही। बहुत ही घटिया। उसे ले जाने की वजह एहसास है। अली, अगर तुम उसे वेकेशंस पर लेकर गए तो? हाँ, क्या? तो बताओ ना, क्या कर लोगी? मैं तो उसे लेके जाऊंगा, अब तुम ये बताओ कि करोगी क्या? हाँ? क्या मुझसे तलाक लेने का सोचा है तुमने? कहो ना, चलो ना नूर, कहो कि अली मुझे तुमसे तलाक चाहिए, बोलो ना, कहो ना, मैं सुन रहा हूं। खामोश क्यों हो? जवाब चाहिए था ना। तंग आ चुका हूं मैं तुमसे और तुम्हारी हरकतों से। कह दो नूर, कह दो, मैं अब सिर्फ यही सुनने के लिए खड़ा हुआ। वहाँ कोई है? तो तुम थे यहाँ? हाँ मैं था, जरा बाहर टहलने के लिए जा रहा था। हाथ लगा तो ये वास गिर के टूट गया। मैं किसी को कहता हूँ, वो उठा लेंगे। नहीं नहीं, इसे ऐसे ही पड़ा रहने दो, उठा लेंगे वो लोग। अच्छा ये बताओ, किसी और को तो नहीं देखा यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं था। क्या किसी को होना था? नहीं, किसी को भी नहीं, कोई नहीं। खैर, इस बात को छोड़ दो तुम, कोई ना कोई आके उठा ही लेगा इसे। अलीना, अलीना देखो मुझे, इस तरफ। अलीना, मुझे बताओ क्या सुना है तुमने? अलीना, कुछ पूछ रहा हूं मैं, क्या देखा तुमने? अलीना बताओ, अलीना बताओ मुझे। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? अलीना बताओ मुझे, क्या सुना है तुमने? बताओ अलीना। शादी कर ली, मेरे शौहर ने शादी कर ली।
ओ, मुझे लगता है मैं इस आदमी को जानती हूँ। क्या ये वो मशहूर बिजनेसमैन करीम संजगतार नहीं है? वेलकम सर। थैंक यू। अब यहाँ पे क्या कर रहा है ये आदमी? सर आप कॉफी पियेंगे या चाय? नहीं कुछ नहीं, थैंक यू। फराद साहब, ये जगह तो वाकई बहुत खूबसूरत है। वेलकम। थैंक यू सो मच। बहुत खूबसूरत जगह है। क्या उतनी खूबसूरत है जितना तस्वुर करती हैं आप? हाँ बिल्कुल, वैसे ही है ये जगह। यहाँ का माहौल थोड़ा अजीब सा है, यानी काफी लोग हैं और फिर ये कैंडल्स वगैरह। ठीक है, मैं समझ गया। डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपको डराने पापाराजी नहीं आएगा। प्लीज नाम भी ना लें आप उसका। उनका नाम सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे अफसोस है मेरी वजह से डर गई आप। ये सब इस वजह से हुआ कि मैं आपके बारे में ज्यादा नहीं जानता। मुझे लगता है कि डर के आज रात आपकी तरह घर के बर्तन तोड़ दूंगा मैं। नहीं, मैंने बर्तन नहीं तोड़े। समझ गया कि आप पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं करना चाहती। नहीं, ऐसा नहीं है। पर्सनल लाइफ में ऐसा कुछ है ही नहीं। उम्मीद है फराद अपनी टीम के साथ डिनर करेगा, हमें तंग नहीं करेगा। उसकी टीम तो पहले ही अलग अलग डिनर कर रही है। क्या? उस सामने तो देखो जरा। मैंने जब नूर को देखा तो सोचा कि हमें उसे जाकर हेलो करना चाहिए, लेकिन लगता है कि कुछ बहुत खास डिस्कस कर रहे हैं दोनों। अब लगता है नहीं जाना चाहिए मुझे। कैंपेन को लेकर काफी एक्साइटेड हूँ। ये कैंपेन हम लोगों की जिंदगी बदलने वाली है, यानी मुझे ऐसा लग रहा है। आना जरा साथ मेरे। मुझे लगता है कि ये सब कुछ मुझसे बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है और ये सरप्राइज। जैसे ही तुम्हें देखा सोचा चल के हाय करते हैं। यू मस्ट बी करीम संजगतार। हाय, आई एम अलीना कुजान, अली कुजान की बीवी। नाइस टू मीट यू। क्या अच्छा इत्तेफाक है मिस्टर अली। जी हाँ, ऐसे ही है। बहुत अच्छा। क्या आप लोग यहीं ठहरे हुए हैं? बिल्कुल, हम लोग भी यही हैं। हमने सोचा था कि हम दोनों ही वेकेशंस पर जाएंगे, लेकिन फार्म हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा और नूर से जान छुड़ाना भी मुश्किल है। हम लोग सोच रहे थे कि पहले की तरह बस हम दोनों ही घूमने जाएं। यानी हनीमून दोबारा? बिल्कुल सही कहा। फरहाद दिखाई नहीं दे रहा, वो कहाँ पर है? फराद साहब कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेने गए हैं, बस आने ही वाले होंगे। हम वैसे पूरी टीम के साथ आए हैं। अब मेकअप आर्टिस्ट भी यहीं पर है, हेयर ड्रेसर भी है, कैमरामैन भी है। हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो कल लोकेशन पर हमारे साथ होंगे। ठीक है नूर, ठीक है। क्या जरूरत है ये सब बताने की? मैंने तो बस फरहाद का ऐसे ही पूछ लिया है तुमसे। मेरी जान, मुझे लगता है कि नूर हमें देख के घबरा गई है। प्लीज आइए ना आप लोग भी। थैंक यू सो मच मिस्टर करीम, लेकिन बाद में, मतलब फिर कभी सही, लेकिन इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। जी हाँ, बिल्कुल, फिर कभी। वैसे भी ये होटल छोटा सा है, मुलाकात तो होती ही रहेगी। चलते हैं अब। नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता।
मैंने तुमसे कहा था ना कि हमें उनके पास नहीं जाना चाहिए। वो देखो कितना घबरा गई है। क्या खाना आपको अच्छा नहीं लगा? क्या कहा? खा क्यों नहीं रही? हाँ, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा है। आप ठीक तो है नूर? कोई प्रॉब्लम है क्या आपके साथ? नहीं तो? कहीं अली के मिलने की वजह से आप परेशान तो नहीं हैं? नहीं, मैं क्यों परेशान होंगी? इसलिए कि उनके पास आप पहले काम करती थी। मुझे आप ये बात पहले बता चुकी हैं। मुझे उम्मीद है कि अली कुजान अपने पास काम करने वालों के साथ अच्छा रहता होगा जरूर। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। गलत ना समझे, मैं परेशान बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ हैरान हूँ। गुड। कल शूट पर बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए आप। जरूर। ये तस्वीरें बहुत रंगीन होंगी नूर। संजगतार कॉस्मेटिक्स के तमाम रंग तुम में मौजूद हैं। हर तस्वीर में अलग रूप होगा। आप सीरियस हैं? मेरा मतलब, यानी मुझे ऐसा लगता है कि मैं कैमरे के सामने ज्यादा अच्छी नहीं लगती। हाँ, शायद यही वजह है कि तुम इतनी नेचुरल नजर आती हो नूर। मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे काम से मुतमईन हैं। आज तो तुम पहले ही बहुत थक गई हो। फरहाद ने बताया कि शाम को टीम एक छोटी सी पार्टी दे रही है। मेरे ख्याल में तुम्हें जाकर थोड़ा आराम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमें आराम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। शाम को मिलते हैं। शाम को मिलते हैं। जी फरमाइए आर्टिस्ट। तुम्हारी वजह से बार बार मेरा काम से ध्यान हट रहा था, तुम्हें पता है? क्या करते हो तुम यार? तुम्हें पता है कितना मुश्किल हो गया था मेरे लिए? हाँ, फिर भी इस मुश्किल काम को भी कर ही लिया तुमने जिद में। तुम इस दुनिया के सबसे बेहिस इंसान हो। मैं यहाँ पर काम करने की कोशिश कर रही हूँ अली, तुम्हारी तरह छुट्टियों पर नहीं आई मैं। तुम तो अपनी एक्स वाइफ के साथ यहाँ वेकेशंस पर आए हो। यार तुम उसको, वो आदमी तुम्हें किस तरह से दिखता है तुम्हें अंदाजा भी है? क्या क्या कह रहे हो अली? दिलचस्पी ले रहा है तुम में वो इंसान नूर। वो ओनर है इस ब्रांड का। भाड़ में क्या ब्रांड का ओनर? तुम जानते हो किस तरीके से देख रहा था वो? नॉर्मल नहीं थी वो नजरें, तुम्हें अंदाजा ही नहीं है इस बात का। मैं यहाँ अपना काम करने की कोशिश कर रही हूँ अली, तुम तो अपनी बीवी के साथ यहाँ छुट्टियाँ मना रहे हो मेरे सामने। और तुम अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए करीम संजगतार पर इल्जाम लगा रहे हो। बिल्कुल उसका दिफा मत करो तुम, अपनी आंखें खोलो, आंखें। तुम क्या कहना चाहते हो अली? किस तरफ इशारा कर रहे हो तुम? वो तुम में इंटरेस्टेड है, तुम इस बात से नावाकिफ हो। और अगर तुम ये जानती भी हो तो मेरे सामने अनजान बन रही हो। तुम्हारा पता है मुझे, तुम जानती हो मगर इग्नोर कर रही हो। किस लिए? क्योंकि पसंद है तुम्हें ये सब कुछ। तुम पागल हो गए हो। हाँ मैं हो गया हूँ, क्योंकि उसको घूरते हुए देखा है मैंने, कैसे घूर रहा था वो तुम्हें। तुमने जो कुछ मुझसे कहा है उस पर मुझसे फौरन माफी मांगो अभी। फजूल की बातें तो बिल्कुल भी मत करना मुझसे। बल्कि मैं करूंगा क्या तुम्हें पता है? जब तक तुम उस इंसान के साथ फासला कायम नहीं कर लेती ना, या फिर मैंने उसके साथ तुम्हें डिनर करते हुए दोबारा देखा, तुम्हें उसके साथ हंसते हुए देखा, तो अच्छा नहीं होगा। याद रखना, तुम जो ये कर रही हो ना शो ऑफ, ये काम नहीं आएगा। तुम टाइम पास कर रही हो सिर्फ उसके साथ अपना। तुम अपनी एक्स वाइफ के साथ छुट्टियों पर आए हो यहाँ पर, और तुम दोनों का कमरा भी एक ही है, एक ही बिस्तर पर सो रहे हो। उसके साथ खुशियों का ढोंग रचाते हो, मेरी आंखों के सामने उसे गले लगाते हो। तुमने उसे हर तरह की इजाजत दी हुई है, लेकिन तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते, और उस इंसान का देखना भी तुम्हें बुरा लग रहा है। बात सुनो नूर। कुछ भी मत बोलो। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि जब तुम्हारा दिमाग खराब होता है तो तुम हमेशा इसी तरह से मेरे काम में खामियां निकालते हो। माफ कीजिएगा, क्या नूर साहिबा यही है? मैंने काफी देर से उन्हें देखा नहीं है। अंदर चली गई क्या वो? मुझे लगता है शायद वो उस तरफ गए हैं। उस तरफ गई है? ठीक है, बहुत शुक्रिया।
मैंने तुम्हें उदास देखा। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी रुक ना सका और आ गया। थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ मैं। अगर तुम चाहो तो मैं चला जाता हूँ। नहीं, आप मत जाएं। नूर, तुम जानती हो कि मैं बहुत अच्छा लिसनर हूं। तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो। मैं दरअसल ज्यादा बातचीत नहीं करती। अगर तुम्हें मुझसे किसी किस्म का डर है तो। डर मतलब? अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ खराब कर रहा हूं तो तुम गलत हो। मुझे खुलकर बता सकती हो। नूर, मैं जानता हूं तुम्हारा और अली कुजान का अफेयर है। क्या हुआ नूर? मेरी जान, तुम यहाँ मौजूद हो और मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ कोई खुफिया मीटिंग चल रही थी। लगता है पार्टी से भागने वाले सारे यहाँ जमा रहे हैं। ये पार्टी तो तुम्हारी है। और इनकी भी तो है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। गुड नाइट। वो जानता है, उसको सब कुछ पता है। नूर, कहाँ जा रही हो? यहाँ आओ। अली करीम साहब, क्या कर रहे हो तुम? इसका जवाब तो तुम दोगी मुझे कि तुम कर क्या रही हो आखिर? हाँ, रात के इस टाइम क्या कर रही थी? उसकी जैकेट पहनकर क्यों खड़ी थी? क्या कर रही थी तुम मेरी बात सुनोगे अली? तुम सुनोगी अब मेरी। तुम सिर्फ मेरे दिमाग को और मेरी मोहब्बत को जिस तरह आजमा रही हो ना, तुम सुनोगे अब मेरी। किसी भी सूरत अगर मैंने तुम्हें उसके साथ देखा तो अच्छा नहीं होगा। तुम गलत समझ रहे हो। हम तो वहाँ बस खड़े होकर दिन के शूट के बारे में बात कर रहे थे और कुछ नहीं। तुम्हें गलत फहमी हुई है। पता है अगर अलीना वहाँ नहीं आती तो क्या होता? आज मैं उसको ऐसा सबक सिखाता कि पूरी जिंदगी तुम्हारे करीब आने का सोचता भी नहीं। वो आदमी यहाँ से एम्बुलेंस में ही वापस जाता। कितनी अच्छी बात है ना, बहुत ही बहादुरी का काम है। क्या तुम मेरी बिल्कुल नहीं सुन रहे हो? मैं तुम्हें इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तुम नहीं सुन रहे। इतनी सी बात को तुम हमेशा बहुत ही बड़ा बना देते हो अली। हर वक्त लड़ना झगड़ना, जंगली हो जाते हो। मैं जंगली इंसान हूँ? वाकई ऐसा है? मतलब मैं जंगली हूँ तुम्हारी नजर में? हाँ बिल्कुल, वाकई मैं जंगली हूँ तुम्हारी नजर में, जो घंटों सोचता रहता है कि अपनी बीवी को खुश कैसे करूंगा। चुपचाप अपने दिल में सह रहा हूँ मैं, और चुपचाप ये भी सह लिया कि इस होटल में आते ही मेरी नजर तुम पर पड़ी। तुम उस छिछोरे के साथ बैठकर डिनर कर रही थी वहाँ पर। क्यों? और सुनना है, और जिसे जंगली कह रही हो उसने रात के वक्त किस हालत में देखा अपनी बीवी को? उस बेगैरत की जैकेट को तुम अपने कंधे पर डालकर खड़ी हुई थी और बातें कर रही थी उससे। देख लिया, और बिना सोचे समझे बात भी शुरू कर दी। और मेरा क्या जो मैं तुम्हें इतने अरसे से अलीना के साथ बर्दाश्त कर रही हूँ अली? यार एक तो तुम्हारी ये फजूल की बात है, बकवास बंद करो अपनी। ये बिल्कुल भी बकवास नहीं है। तुम इस टॉपिक पर बात करना ही नहीं चाहते हो। ऐसा शौहर होने का क्या फायदा जिसके साथ वक्त ना गुजार सकूं मैं? तुम्हें लगता है मैं मजबूर कर रही हूँ, असल में तुम मजबूर कर रहे हो। नूर, तुम्हें हसद क्यों है अलीना से? हाँ, मुझे अच्छी तरह पता है कि अब तुम ये बोलोगी कि तुम मेरे और अलीना के यहाँ आने की जिद में कर रही हो। बोलो, ऐसा ही है ना? मेरी बात सुनो, तुम जो ये कह रहे हो मुझे करना यही चाहिए था। मैं यहाँ पर अपना काम करने आई हूँ, अलीना से हसद करने नहीं। मेरी समझ से बाहर है। तुम चाहते क्या हो मुझसे? मेरा काम करना भी तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें जला रही हूँ? तो ठीक है, अब ऐसा ही होगा। अब तुम्हें समझ आएगा जलाना क्या होता है। तुम मेरे सबर को हर के जोर मत आजमाना। तुम्हें हमेशा से इसी तरह की बातें करना बहुत पसंद है ना? चलो ठीक है, जाओ। अलीना इंतजार कर रही है, उसी के पास जाओ।
हर कोई गलती कर सकता है। मैं तुम्हें किसी के साथ होने पर मुर्द इल्जाम नहीं ठहरा सकता, ना मुझे इसका हक है। लेकिन जब भी मैं तुम्हारी तरफ देखता हूं तुम बेचैन नजर आती हो। शायद पछतावा है तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा। बेचैनी है और इससे इनकार नहीं करती मैं, मगर हर चीज़ जैसे हमें नजर आती है वैसी नहीं होती। लगता है कि तुम अपना रिश्ता कायम रखना चाहती हो। रिश्ता कायम रखने की वजह भी है मेरे पास। मैं आपकी तरह इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हूँ और शायद यही वजह है कि आप मुझे मुकम्मल तौर पर नहीं समझे। और जो कुछ भी मैंने झेला है वो सब कुछ मुझे याद है, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप मेरे बारे में नहीं जानते। नूर, मैं नहीं चाहता तुम मुझे गलत समझो। तुम्हारे ताल्लुक को जज करना मेरा काम नहीं। मेरी हरगिज ये नियत नहीं है कि मैं बिलावजह इस मौजू को छेड़कर तुम्हारे लिए शर्मिंदगी का बाइस बनता रहा हूं। नूर, मैं तो बस होटल में जो कुछ भी मेरे सामने हुआ उसके बाद मेरे लिए खामोश रहना मुमकिन नहीं था। आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं मैं अच्छी तरह जानती हूँ। हकीकत यह है कि हम दोनों ही शुरू से ही ऐसा वक्त गुजारते आए हैं। अक्सर हो जाती है अनबन। तुम नाखुश नजर आती हो। तुम्हारी जैसी लड़की को ऐसे रिश्ते में रहने की जरूरत नहीं है जहां उसे मुजरिम की तरह चोरी छुपे जीना पड़े और अपने दिल की हर ख्वाहिश को मारना पड़े। अब तुम कहोगी कि मैं कितना जानता हूं कि तुम्हारे बारे में इतनी बातें कह रहा हूं। मैंने कहा था ना, मैं अच्छा ऑब्जर्वर हूं। मैं बहुत कम गलत होता हूं। तुम नाजुक दिल की एक हसास लड़की हो। अली कुजान और उसकी सख्त मिजाजी, फिर अली और उसकी बीवी, और फिर उन्हीं के साथ उनके घर में रहना। क्या तुम्हें खुद भी ये सब कुछ बहुत ज्यादा नहीं लगता? मैंने कहा ना आपसे, जो चीज़ें हमें अक्सर नज़र आती हैं वो होती नहीं है। अगर हम में लड़ाइयाँ होती भी हैं तो उसके पीछे एक ही वजह है, और वो वजह आप नहीं जानते। और सही कहा आपने, बाहर से देखने वाला ये सब कुछ नहीं समझ सकता, मगर मुझसे पूछा जाए तो ये सब इतना बुरा भी नहीं है। मुझे पता है कि बाहर से नजर आने वाली हर चीज वैसी नहीं होती जैसी वो दिखती है। अगर तुम्हें मेरी बातों से तकलीफ पहुंची है तो मैं माफी चाहता हूँ। आप ऐसा ना कहें। मैं जानती हूँ ये सब कहने के पीछे आपकी ऐसी कोई नीयत नहीं। बात यह है कि मैं आपसे खुलकर बात नहीं कर पा रही, मगर मैं जानती हूँ कि एक वक्त आएगा जिस दिन मैं आपसे ये सारी बातें खुलकर कह सकूंगी। क्या हुआ, कोई मसला है क्या? देखो तो वो लोग रास्ते में रुके हुए हैं। अली, क्या हुआ? तुम ठीक हो? हाँ? तुम ऐसे क्यों देख रहे हो अली? मैं तुम्हें 1000 बार कह चुका हूँ ध्यान मत पटाया करो गाड़ी चलाते वक्त। वैसे भी एक बुरा तजर्बा हो चुका है ना, नहीं होना चाहिए वह सब दोबारा। मैंने देखा है कि आप मेरे मामलात में दिलचस्पी ले रहे हैं। अगर आप बुरा ना माने तो वजह बताएं। दरअसल तुम उससे बहुत मिलती हो। तुम मुझे एक बहुत पुरानी याद दिलाती हो। एक ऐसी याद है जो हर वक्त मेरे दिलो दिमाग में छाई रहती है, और उसका चेहरा मेरी नजरों के सामने रहता है। उसकी आंखों में ऐसी ही चमक नजर आती थी मुझे, और उसके चेहरे पर ऐसी ही मुस्कुराहट थी जो मुझे तुम्हारे चेहरे पर हमेशा से नजर आती है। नूर, ये तो बहुत अजीब इत्तेफाक है। तो बताएं वो है कहाँ? बस मैं उम्मीद ही कर सकता हूं कि खुश हो। चलो चलो, देर हो गई, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। करीम साहब, आपसे बात करना बहुत अच्छा लगा। आप बहुत अच्छे और समझदार इंसान हैं। तुम जब चाहो मुझसे बात कर सकती हो नूर, चाहे जो भी मामला हो। चलते हैं। बहुत कोशिश की, लेकिन जब अलमास की बात आती है तो फौरन गुस्सा हो जाती हैं। अलमास ने भी आते ही चीखना शुरू कर दिया उन पर।
अरे क्या समझती है खुद को वो, हाँ? और वो किस पर इतना भरोसा कर रही है? वो अलमास है, क्या पता कोई नई चाल चल रही हो इस दफा। तंग आ गया हूँ मैं उसकी हरकतों से। उसकी वजह से हफीजा को भी तकलीफ होगी, याद रखना ये। पहले अमीन और अब अलमास। बेचारी आंटी बहुत कुछ सहती हैं। वैसे अमीन वापस नहीं आ सकता क्या? अमीन अपनी मर्जी से यहाँ से गया है, उसे सजा नहीं दी है मैंने। और जानती हो क्यों? अमीन जान चुका था जाहिद और अलमास के बारे में, इसलिए यहाँ से जाना ही सही लगा उसको। हर कोई मेरी तरह थोड़ी होता है। हाँ बिल्कुल। क्या बात है नूर, तुम्हें तंज करना आई है, शाबाश है तुम्हें। ऐसे ही मुंह से निकल गया था, सॉरी। हाँ बिल्कुल, शर्मिंदा तो मैं भी हूँ। और जानती हो क्यों? क्योंकि करीम से ये नहीं कह सका कि चाय में दम था या बिल्कुल भी नहीं था। चाय का कैसे पता तुम्हें? क्योंकि उसी जगह से जा रहा था मैं करीम साहब के साथ काम करती हूँ, तुम जानते हो। अगर मैंने उनके साथ बैठकर चाय पी ली है तो ये नॉर्मल है। वो आदमी मरता है, तुम पर जानती हो ना। जैसे अलीना का तो मुझे पता ही नहीं है। देखो बात को बढ़ाओ मत, वैसे ही गुस्सा दिला चुकी हो तुम। लेकिन मुझे तो गुस्सा आता ही नहीं, क्योंकि मैं आदी हो चुकी हूँ ना। जैसे कि जब मैंने उस अलीना को आयतुल साहिबा से बात करते हुए सुना, वो बता रही थी उन्हें कि तुम्हारी नाइट कितनी रोमांटिक थी उसके साथ। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ मैं बकवास कर रही हूँ? जाकर पूछ लो, अलीना तुम्हारे रूम में ही है ना, जाके पूछ लो उससे कि वो रात कितनी रोमांटिक थी तुम दोनों के लिए। ये जो कह रही हो इसे खुद सुन रही हो तुम नूर? हाँ देखो, ये देखो, तुम्हारी जिद में मैंने वहां खड़े होकर अपने हाथ से शीशा तोड़ा और तुम मुझसे कह रही हो कि मैं रोमांटिक हो रहा था। अलीना और आयतुल साहिबा को खुद बात करते हुए सुना मैंने। एक दफा मैंने तुम्हें नजरअंदाज करने की कोशिश की जब तुम अलीना को गले लगाकर खड़े हुए थे। जानते हो मुझे कितना बुरा लगा ये? देखो, मानती हूँ कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, लेकिन अब मेरा भी सब्र खत्म होता जा रहा है। अली, बात सुनो, अलीना के लिए जो कुछ भी तुमने बर्दाश्त किया है नूर, मैं भी वही सारी चीजें बर्दाश्त कर रहा हूँ सिर्फ अपने बच्चे की वजह से। हाँ, मगर सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए तुम उस करीम संजगदार के साथ जिंदगी को बीच में ला रही हो हमारी। ये अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे ना सिर्फ मेरी, हर किसी की, बल्कि तुम्हारी भी जिंदगी पे बहुत असर पड़ेगा नूर। आप बहुत खामोश हैं करीम साहब। सच पूछें तो मैं घबरा रहा हूं। आप अपने जज्बात को छुपाने में माहिर हैं। मैं आपका चेहरा तो देख रहा हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा आपको ये पसंद आया या नहीं। करीम साहब को अपनी राय फौरन देने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ एग्जीक्यूशन आहिस्ता आहिस्ता और बहुत एहतियात से की जाती है। आपको मायूस नहीं करना चाहती मैं, लेकिन कह सकते हैं कि ये तस्वीर नामुकम्मल है और हम कल से एक नई कैंपेन शुरू कर रहे हैं। डोंट वरी, ऐसी चीजें पहले भी संजगदार में होती रही हैं। क्या आप हमारे साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे हीरा साहिबा? मैं जानना चाहता हूं, हम आपको कहां मुतमईन नहीं कर सके? मैं संजगदार कॉस्मेटिक्स की नुमाइंदा हूँ फरहाद साहब। आप समझ सकते हैं कि मुझे मुतमईन करना इतना भी आसान नहीं हो सकता। मॉडल तो अच्छी है और कह सकते हैं कि पिक्चर्स भी अच्छी हैं, लेकिन हम किसी आम ब्रांड की नहीं, संजगदार कॉस्मेटिक्स की बात कर रहे हैं। ओके, तो इसलिए तो हम ये समझे कि तस्वीर अच्छी लगी मुझे। यानी तस्वीर अच्छी है और लोकेशंस भी, और सबसे अहम बात यह कि इनमें वो एहसास मौजूद है जो मैं चाह रहा था। तो क्या हम इस पर काम करना शुरू कर दें, अगर आपकी इजाजत हो? इस पर काम शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि इसकी एक कॉपी मेरे घर भिजवा दी जाए। आपके घर? अच्छा ठीक है, मैं आपके घर भिजवा देता हूं। तो फिर मुलाकात होगी आपसे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
आदमी तुम्हारे लायक नहीं है नूर, बिल्कुल भी लायक नहीं। मैंने अल्मास की कोई हिमायत नहीं की, याद रखना। इल्जाम लगा है तुमने मुझ पर, कभी नहीं भूलूंगी मैं ये। करीम साहब, ये लौटाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन इतनी छोटी सी चीज के लिए यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। बालियां तो बस एक बहाना है, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। मैं समझी नहीं। नूर, शायद मैंने जिंदगी में कभी भी बगैर सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन इस बार मैं बस ऐसे ही चलाया, कुछ सोचो समझे बगैर। मुझे वाकई कुछ समझ नहीं आ रहा करीम साहब। वो आदमी तुम्हारे लायक नहीं है नूर। जब भी मैंने तुम्हें उसके साथ देखा, तुम्हें तकलीफ देता ही देखा है। अली तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है। यार जाहिद कह भी रहा है कि वो नहीं बन सकता बाप, तो जबरदस्ती क्यों बना रहे हो उसे? मैं जानता हूं कि मेरा तुमसे ये सब कहना बहुत ही अचानक और बहुत अजीब है, लेकिन मैं तुम्हें जिंदगी में वो सब दे सकता हूं जो तुम वाकई में डिजर्व करती हो। और तुम जानती हो कि मैं क्या चाहता हूं नूर। जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा, मैं चाहता था वो लम्हा ज्यादा रोमांटिक हो, ज्यादा मौजू हो, और ये सब मुनासिब वक्त पर हो। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही उस आदमी को तुम्हें नुकसान पहुंचाते देखकर मेरे दिल ने कहा और देर नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं मजीद वक्त जाया क्यों करूं। नूर, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम दूर से इस तरह बात करने वाले होते कौन हो? अली क्या कर रहे हो तुम? ये मेरे घर में घुस के कैसे बात कर रहा है तुमसे? जान में रहो तुम क्या? ये मेरे निकाह में है, नूर मेरी बीवी है करीम। मुझे वाकई नहीं मालूम था। अली खुदा के लिए पुरसुकून हो जाओ। दफा हो जाओ घर से मेरे। अभी मेरे घर से निकल जाओ फौरन, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। निकल जाओ यहाँ से। अली प्लीज गुस्सा नहीं करो, आराम से अंदर चलकर बात करते हैं। चलो अंदर चलकर बात करते हैं अली, यहाँ तमाशा बन जाएगा। सब खैर हो इंशाल्लाह। प्लीज अंदर चलो, चलो प्लीज रिलैक्स हो जाओ। नैयर, ये कौन था? अल्मास, तुमने जो शराइत रखी हैं मैंने वो सब सुन ली है, ठीक है? लेकिन मैं तुम्हारी शराइत का जवाब देने से पहले ये जानना चाहती हूँ कि तुम मुझे इसके बदले क्या देने वाली हो। दिखाओ जो दिखाना है, वरना फिर मैं अपने शौहर को यहाँ बुलाकर यहाँ से धक्के देकर निकलवाऊंगी तुम्हें। ठीक है, मैं मजीद कुछ कहे बगैर आपको दिखाती हूँ जो आप देखना चाहती हैं, क्योंकि इसे देखने के बाद आपको यकीन आ जाएगा कि मुझ पर भरोसा करना आपकी जिंदगी का बेहतरीन फैसला है। अल्मास, अब बस भी कर दो तुम। दिखाओ जो भी दिखाना है, मेरा टाइम बर्बाद मत करो। अलीना साहिबा, क्या अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत का सामना करने के लिए तैयार हैं? ये तो निकाहनामा है। हाँ देखें जरा, ये देखें कि पहले सफे पर किसकी तस्वीर है।
ये मुमकिन नहीं है, ये सच नहीं हो सकता। देखो, गौर से देखो, ये क्या है? ये तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या? ये मेरी अंगूठी है, ये मेरी शादी की अंगूठी है, ये मेरे और अली के निकाह की अंगूठी है। क्या तुमने सुना? मैं तुम लोगों की चालाकी अच्छी तरह से समझती हूँ, समझी? ये जाली निकाहनामा दिखाकर मुझे तुम धोखा देने जा रही हो ना? बेवकूफ समझती हो क्या मुझे? ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा। आपको लगता है कि अली साहब अभी भी आपके शौहर है, इसलिए आपको यकीन नहीं आ रहा। लेकिन आपका शौहर, आई एम सॉरी, पर आपका साबका शौहर बहुत पहले तलाक दे चुका है आपको, और वो भी आपकी अम्मी की दस्तखत के साथ, आपकी अम्मी की वकालत के साथ, उस वक्त जब आप कोमे में थी। जी अलीना साहिबा, आपकी अम्मी शुरू से सब जानती है, बल्कि सिर्फ आपकी अम्मी नहीं, आपका भाई सिनान साहब जानने के बाद यहाँ से चले गए थे। जाहिद भी जानता है, वो ना सिर्फ ये बात जानता है बल्कि नूर का साथ भी दे रहा है। नाज़ान भी जानती है इस बात को, फराद साहब भी, मेरे बाबा भी, मेरी अम्मी और हम सभी। आप हर जगह मेरा शौहर कहती फिरती हैं, जबकि हर कोई जानता है कि वो आपके नहीं, नूर के शौहर है। उस आदमी की नियत सही नहीं थी। तुम्हें मैंने पहले भी वार्न किया था, लेकिन तुमने नहीं सुनी मेरी जिद की। तुमने सिर्फ मुझे जलाने के लिए सब कुछ किया। मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा अली, ये सब तो मेरे दिमाग में भी नहीं था। उस आदमी ने शादी के लिए कहा तुमसे, और तुमको मैंने ये सब कुछ पहले से बता दिया था। तुम्हारा मतलब क्या है अली? यानी मैंने उसे हिम्मत दिलाई इस चीज की? नहीं, वो तो पागल है ना। घर के अंदर आकर तुम्हें शादी के लिए प्रपोज कर रहा है वो। तुमने हिम्मत नहीं दिलाई, बस उसके दिमाग में आया और वो घर आ गया। तुम मुझे इल्जाम दे रहे हो? हाँ नूर, इल्जाम दे रहा हूँ मैं तुम्हें। उसके साथ अखबारों में तुम दिखी हो, लेट नाइट उसके साथ डिनर के लिए भी चली गई तुम, और उसके बाद कह रही हो कि मैं इल्जाम दे रहा हूँ तुम्हें। वाकई में मैंने उसे हिम्मत दिलाने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया अली, और मैं कैसे कर सकती हूँ ये? मेरी नजर तुम्हारे अलावा किसी पर नहीं ठहरती, तुम मुझ पर कैसे इल्जाम लगा सकते हो? तो कैसे आई उसमें इतनी हिम्मत? हाँ, जो तुम कह रही हो अगर वो सच है तो इतने एतमाद से कैसे बात कर रहा था तुमसे वो? मुझे नहीं मालूम, पागल हो जाऊंगी मैं। उसमें इतनी हिम्मत कैसे आ गई, मैं कैसे बता सकती हूँ? और तुमने तो बता दिया ना उसे अब सब। एक अजनबी को ये भी बता दिया कि हम दोनों शादीशुदा हैं। आप मुझे सुन तो रही है ना? हाँ, जो बातें हमने की हैं वो याद तो है ना? देखिए, अच्छा सुने, आप मेरी मदद करेंगी और मैं आपकी मदद करूंगी। शौक में चली गई लगता है, या शायद पागल हो गई हो। ओह, इससे तो किसी किस्म की उम्मीद नहीं लगा सकते सिर्फ तमीज से पेश आने की कोशिश की मैंने। यानी अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता या कोई इशारा मिलता तो क्या मैं इस तरह का रवैया रखती? अली बताओ। नहीं, तुम नहीं रखती, ऐसा ही है। हाँ, मगर जिससे मैंने मोहब्बत की थी वो हरगिज भी ऐसा नहीं करती। लेकिन जो मेरे सामने खड़ी है उसके बारे में नहीं पता कुछ, कि वो किससे कैसा रवैया रखती है, मुझे कुछ नहीं मालूम। ठीक है, तुम इस वक्त मुझसे नाराज हो और मैं ये बात समझ सकती हूँ, इसीलिए तुम्हारी बातों को संजीदगी से नहीं लूंगी। चाहे मेरा दिल जितना भी टूटे, मैं तुम्हारी कोई भी बात दिल पर नहीं लूंगी। नूर, याद रखना, ये जितनी बातें तुमने मजबूर किया मुझे कहने पर, मैं ऐसा नहीं था। क्या हुआ है? तुम ठीक हो? हाँ? तुम ऐसे नहीं जा सकते, हमें भी बात करनी होगी। मैंने तुमसे कुछ पूछा है अलीना? क्या बात है आखिर? हाँ?
करी हुई है। अलीना, अलीना, मेरी बच्ची। अलीना,